चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी मैथ की क्लास है, कक्षा 10 की, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 में है, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा था बहुपदों px, gx, qx तथा rx के ऐसे उदाहरण देने, ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं कि वो ऐसे संतुष्ट करते हो किसको, विभाजन एल्गोरिथम को। विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हो, ठीक है ना। ऐसा उदाहरण देना मैं, उसमें 3 क्वेश्चन है। देखो 3 क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको इनको समझाऊं तब ये क्वेश्चन सही समझ में आएंगे। 3 पार्ट है, इनको बाद में समझ। पहले ये समझो px, gx, qx, rx क्यों लिखा है। ये px यहाँ पर भाज्य है और gx यहाँ पर भाजक है, क्योंकि हमने अभी तक भाग पढ़े हैं, उसमें gx से हम भाग देते थे px में, और qx यहाँ पर भागफल है, rx यहाँ पर शेष है, ठीक है। यानी इस भाग को अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे px आएगा जिसमें भाग देना भाज्य, और यहाँ पे gx आएगा जो कि जिससे भाग देना है, यानी gx भाजक, और यहाँ पे उत्तर आएगा वो होगा भागफल qx, और इसको घटाने के बाद यहाँ पे जो शेष बचता है वो है यहाँ पे rx। क्या है, rx। अब बात समझ में आई। px, gx, qx, rx के ऐसे उदाहरण देने हैं वो इस तरह से संतुष्ट हो रहे हो। उनमें भी 3 सवाल हैं। पहला सवाल है px की घात और qx की घात बराबर होनी चाहिए, यानी ये जो px है और qx इनकी घात बराबर होना चाहिए, और gx, rx कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन इनकी घात बराबर होना चाहिए। और देखो घात qx घात rx बराबर होना चाहिए, घात qx की घात और rx की घात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इनका कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, और rx की घात 0 होना चाहिए, rx की घात 0 होना चाहिए। ऐसे हमें उदाहरण देने px का, gx का, rx का, इनको उदाहरण देने, ठीक है ना। अब देखो मैं तब से लगाऊं घात, पहले घात समझो, घात क्या होती है। घात देखो किसी भी बहुपद में घात क्या होती है, किसी भी बहुपद के चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे ये लिखा है, देखो x + 1 लिखा है, x + 1, इसकी घात क्या है, इसकी घात 1 है। घात कितनी है इसकी घात 1 है, ठीक है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है, तो इसकी घात कितनी हो, 1। अब देखो x² + 5x + 6 लिखा है, इसकी घात क्या है, 2। इसकी घात कितनी है, 2। देखो इसकी अधिकतम घात 2 है ना, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। एक और समझो, x की छोटा ही लिख ले रहा हूँ मैं, ज़्यादा लिखने कुछ मतलब नहीं। x³ + 6 लिखे, यानी इसमें अधिकतम घात कितनी, 3, तो इसकी घात कितनी होगी, 3। इसकी अधिकतम घात क्या होगी, 3, ठीक है ना। समझ में आ रही। घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में उसके चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। अच्छा, 0 भी घात हो सकती है, कैसे, जैसे 2 लिखा है ना, तो इसमें चर तो है ही नहीं है। चर लगाना चाहो तो x⁻0 लगा सकती हो। ऐसे x⁻0, इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई, घात हो गई इसकी 0। घात कितनी हो गई, 0। x की घात 0 है ना, तो घात कितनी होगी, 0। अच्छा, x की घात 0 क्यों लगाइए, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना होता है, 1। किसी भी संख्या की पावर अगर हम 0 कर दें तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे 5 की पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1। 20 की पावर 0 तो इसका मान कितना होगा, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी भी संख्या की पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलो ये हटाते हैं। अब देखो, अब ये समझो, और 2 बातें समझो पहले। अब आपको ये समझना है कि अगर 2 बहुपदों को जोड़ें तो उनकी घात में क्या परिवर्तन आता है, 2 बहुपदों का गुणा करें तो उनकी घात में क्या परिवर्तन आता है, ये भी आपको सीखना है, ठीक है। देखो पहला नंबर, मान लेता हूं मैं px यहाँ पर एक, वैसे ही छोटा सा कोई बहुपद मान ले रहा हूँ, x² + 1 है। छोटा मान लें, क्यों जोड़ के गुणा करके तो ज़्यादा समय क्यों बर्बाद कर, छोटा मान के चलते हैं। और यहाँ पर gx का मान है x + 5, ये gx का मान है, ठीक है ना। अब देखो ये px बहुपद है, ये qx बहुपद है। px की घात क्या है, इसकी अगर घात देखें तो घात कितनी है इसकी, देखो इसकी अधिकतम घात 2 है, तो इसकी घात क्या मानी जाएगी, 2। इसकी घात क्या मानी जाएगी, देखो इसकी घात अधिकतम 1 है, तो इसकी घात क्या मानी जाएगी, 1, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब देखो समझाऊं मैं आपको, अगर हम 2 बहुपदों को जोड़ते हैं तो उसकी घात में क्या परिवर्तन आता है। ये देखो, अगर मैं px में gx को जोड़ूं तो क्या होगा, देखो px का मान है x² + 1 और gx का मान है x + 5, ठीक है। तो x² के साथ तो जुड़ने के लिए कोई है नहीं, तो x² ही रहेगा, और फिर x के साथ भी जुड़ने के लिए कोई नहीं है तो x ही रहेगा। 1 और 5 6 हो जाए, 6। बताओ, ये जोड़ने के बाद बहुपद बना है,
जोड़ने के बाद बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, घात कितनी है इसकी घात है 2, इसकी घात कितनी है 2। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब मैंने पी एक्स जी एक्स को जोड़ा तो घात 2 आई है। पी एक्स की खुद घात कितनी थी 2, जी एक्स की खुद घात कितनी थी 1, है ना। तो यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि किन्हीं भी दो बहुपदों को जोड़ने पर उनकी घात में जो जिस बहुपद की घात अधिकतम होती है वही जोड़ने पर जो आंसर आता है उसकी घात होती है, ठीक है। अगर ये घात जुड़ती होती है तो 2 और 1 3 उत्तर आता, 2 नहीं आता, 2 ही आया। इसका मतलब अधिकतम घात वाले बहुपद की घात रहती है। बात समझ में आ गई? जोड़ने पर घात जुड़ती नहीं है। अच्छा, गुणा करने पर देखो, पी एक्स में और जी एक्स से गुणा करूं मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझो। पी एक्स में जी एक्स से क्या करें? गुणा करें। देखो पी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जी एक्स का मान है एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, ठीक है। करते हैं गुणा। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर का 5 में करें तो 5 एक्स स्क्वायर। एक का, अब देखो एक का एक्स में करें तो एक्स, और एक का 5 में करें तो 5। बताओ, ये तो जोड़ घटाना हो भी नहीं रहा है, इसमें जोड़ घटाना नहीं हो रहा है। तो इसकी घात कितनी है? देखो इस बहुपद की घात आई है 3। देखो इसमें अधिकतम घात कितनी? 3 है ना, तो इसकी घात कितनी आई? 3। अब समझो ध्यान से, गुणा करने पर घात का क्या हुआ है? तो पी एक्स की घात 2 थी, जी एक्स की घात 1 है, और गुणा करने पर जो बहुपद बना उसकी घात 3 है। इसका मतलब गुणा करने पर दोनों बहुपदों की घात जुड़ जाती है। गुणा करने पर दोनों बहुपदों की घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है आपस में, ठीक है। दो बातें समझ में आएगी। क्या कहते हैं? जोड़ने पर घात वही रहती है जो बहुपद की अधिकतम घात होती है, जिस बहुपद की अधिकतम घात होती है, और गुणा करने पर दोनों बहुपदों की घातें जुड़ जाती है, ठीक है। इसी के आधार पर इन सवालों को अब मैं हल करूंगा। इनके मतलब मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा, ठीक है, उदाहरण लिखूंगा। देखो इनको मैं हटा दे रहा हूँ अब, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। इसे हटा दे रहे हैं अब। बड़ा गहरा कंसेप्ट है, वैसे बताने को तो मैं उदाहरण वैसे ही लिख देता, ये भाई उदाहरण है, याद कर लो हो गया है, लेकिन समझाना अलग बात है। समझ में आया? अच्छी बात है। देखो जब इस तरह से होता है तो हमारे एक एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला होता है। क्या होता है? विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। ये फॉर्मूला होता है कायदा में, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, कई बार बताया मैंने, आप भी जानते होंगे। भाज्य यहाँ पर क्या है? जो बड़ी वाली संख्या, ये यहाँ पर भाज्य होता है, ये यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे भाज्य जो बड़ी संख्या होती है, ये यहाँ से भाग देते हैं, वो भाजक होता है, ठीक है। और आंसर होता है वो भागफल होता है, भागफल। और यहाँ पर शेष बचता है, वो क्या होता है? रिमाइंडर शेष होता है, ठीक है। तो भाज्य क्या है? यहाँ पे पी एक्स, तो यहाँ पी एक्स लिख सकते हो आप, है ना। भाजक क्या है? जी एक्स, तो जी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। और गुणा भागफल कितना? क्यू एक्स, यहाँ पर क्यू एक्स लिख सकते हो, और प्लस आर एक्स में शेष, ठीक है ना। अब समझो, अब पहले क्वेश्चन से मैं लिखना शुरू करूँ। अब मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, कहाँ से करूँ भाई? यहाँ लिखता हूँ थोड़ी नीचे। पहला क्वेश्चन मेरा, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स बराबर होना चाहिए। घात पी एक्स का और घात क्यू एक्स दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसा उदाहरण लिखना है, ऐसा उदाहरण लिखना है कि पी एक्स का घात ये वाला घात और क्यू एक्स का घात ये वाला घात बराबर हो जाए, बस। और कुछ हो तो बना रहे। देखो ध्यान समझो, अगर मैं यहाँ पर दोनों में आपस में गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक घात ले लूँ और एक घात यहाँ ले लूँ, तो गुणा करने पर तो घात क्या कहते हैं? चेंज नहीं होती है। वो जोड़ने पर तो घात बदलती नहीं, वो सेम रहती है ना। लेकिन यहाँ पर गुणा करें तो चेंज हो जाए, तो गुणा करें तो यहाँ पर 0 घात लो, जी एक्स की घात क्या है? 0, तो जिससे इस पर कोई फर्क ना पड़े। 0 को 1 में जोड़ें तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? पहला सवाल पी एक्स क्यू एक्स में लेना है, पी एक्स में क्यू एक्स में, ठीक है। इसको कुछ भी ले लो, आर एक्स को कुछ भी ले लो, 0 घात ले लो, 1 घात ले लो, ठीक है ना। 2 घात नहीं ले सकते, 2 ले लें तो बदल ही जाएगा, 2 से कम लेना पड़ेगा, है ना। नहीं जोड़ेंगे तो 2 वाला ज़्यादा हो जाएगा। 1 ले सकते हैं और 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई उदाहरण लिखो, पी एक्स का 1 पावर वाला कोई उदाहरण लिखो। 1 पावर वाला क्या होता है? एक्स प्लस 1, 1 पावर वाला। 0 पावर वाला क्या होता है? 0 पावर वाला मान लिए 2, जैसे अभी मैंने उदाहरण लिखा था 2 में 0 पावर है, ठीक है।
अच्छा, और इसमें क्यू एक्स का एक पावर वाला लेना तो ऐसा ही ले लो, बिल्कुल सेम ले लो, जरूरी नहीं है अलग से लोगे आप, ऐसा ही ले लो, ठीक है। इसका या तो एक पावर वाला उदाहरण ले लो या जीरो पावर वाला लेते, चलो इसका भी दो लो ले रहे ऐसे, ठीक है ना। तो इस सवाल के लिए पी एक्स का मान क्या हो गया, एक्स प्लस एक, ठीक है ना, और क्यू एक्स का मान कितना हो गया, एक्स प्लस एक, और जी एक्स का मान क्या हो गया, जी एक्स का दो, और देखो आर एक्स का मान क्या हो गया, दो, ये भी दो हो गया, ठीक है ना। ये शायद आर एक्स नहीं दिख रहा हो तुम्हें, लाओ आर एक्स इधर लिख देते हैं, आर एक्स का मान क्या हो गया, दो, ठीक है ना। ये उदाहरण आ गया। कोई आप ये नहीं कि मैंने ये उदाहरण लिखा है तो आप भी इसी को लिखो, आप केवल कंसेप्ट समझ लो, आप कोई सा उदाहरण लिख सकते हो, उदाहरण तो उदाहरण होता है, एग्जाम में तो एग्जाम्पल है, मैंने अपनी समझ से ये लिख दी है, आप कोई और संख्या मान के लिख देना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपकी। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो इसे हटाते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी कंसेप्ट से समझाऊंगा, अब की बार क्वेश्चन मैं इधर इधर लिखूंगा, दूसरा घात क्यू एक्स घात आर एक्स बराबर होना चाहिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है घात क्यू एक्स बराबर घात क्या आर एक्स बराबर होना चाहिए, क्यू एक्स का घात और आर एक्स का भाग घात बराबर होना चाहिए। ये देखो ये क्यू आंसर है, ये आंसर है, ठीक है ना। ये क्यू एक्स का और क्या कहते हैं आर एक्स का दोनों घात कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप कर सकते हैं, मान लिया इसकी घात आप एक मान लेते हैं, है ना, एक मान लेते हैं, यहाँ पे घात एक है ना, यहाँ पर घात एक है, तो जी एक्स क्या होगा, जी एक्स कुछ भी कर सकते हैं, है ना, जी, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, इसकी पावर आ जाना चाहिए। मान लिया इसकी घात आपने दो मान ली, और इसकी घात क्या मान लें, जीरो मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ेंगे अगर तुमने दो एक से ज्यादा मान ली तो फर्क पड़ जाएगा, दो तीन मान ली तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो पावर बढ़ जाएगी फिर उसकी, है ना। अगर क्यू एक्स की एक पावर मानी, इसकी दो मान ले, तो गुणा करने पर घात जुड़ जाएंगी, यानी दो तीन पावर, तो इधर तीन पावर वाला पी एक्स मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप एक ही मानते हैं, यहाँ पर एक, तो गुणा करेंगे तो दो हो जाए, तो यहाँ पर दो पावर वाला पी एक्स मान लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक है तो यहाँ पर दो पावर वाला मान लेंगे, तो यहाँ पर तीन पावर वाला मानना पड़ेगा। तो ऐसा उदाहरण लिख दो कोई, देखो पी एक्स लिखो, कोई ऐसा बहुपद लिखो जिसमें तीन पावर आए, जिसमें तीन पावर आए। तो सादा सवाल लिख दो, एक एक्स क्यू प्लस 5, लो लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा पूरा लिखना चाहो तो पूरा ऐसे लिखा जाता है, एक्स क्यू प्लस क्या कहते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये बहुत बड़ा लिखा जाता है ऐसे, जरूरी नहीं कि ये पूरा लिखेंगे। एक्स क्यू प्लस 5 लिख दिए, वो भी त्रिघात समीकरण होगा, तीन पावर हो गई उसमें। अच्छा जी एक्स क्या लिखें, जिसमें दो पावर हो, जी एक्स क्या लिखें जिसमें दो पावर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखो, कुछ और कर लो, 5 ज्यादा आ रहा है तो 4 कर लो, 4 कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दे। क्यू एक्स क्या लिखना है, क्यू एक्स आपको एक पावर वाला लिखना है, एक पावर यानी एक्स प्लस 1 लिखना है ना। और आर एक्स क्या लिखना है, जो कि जीरो पावर हो या एक पावर हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर जीरो कर लो, यहाँ पर जीरो पावर कर लो या फिर एक पावर कर लो, पर एक से ज्यादा मत करना, ठीक है ना, क्योंकि आपको जोड़ना भी तो है। तो यहाँ पे आर एक्स एक पावर जीरो पावर करें तो दो लिख लो, क्योंकि हमने उदाहरण कहीं एक ही लिख लिया तो उसी को लिख लेते बार बार, ठीक है। तो आपको ये वाला उदाहरण इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल लिखने हैं, इसलिए मन चाहा एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जो मन में आ रहा है वो, केवल मैंने कंसेप्ट काफ़ी देर तक समझाया, वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो आर एक्स है, घात आर एक्स है, घात आर एक्स है वो जीरो है, यानी यहाँ पर जीरो है, ये आर एक्स जीरो है। अब आर एक्स जीरो है तो अगर तुम इधर कुछ भी ले सकते हो, जीरो से बड़ा ले सकते हो, जीरो से छोटा तो ले नहीं सकते, है ना, जीरो छोटा लेंगे तो भाग कैसे जाएगा फिर उसमें, है ना। जीरो से बड़ा कुछ भी इसकी एक पावर वाला ले लो, इसकी भी एक पावर वाला, तो ये दो पावर में हो जाएगा, क्यों इनका गुणा करें, गुणा करो घात जुड़े, एक एक कितनी पावर हो जाएगी, दो पावर। ये घात में लिखता हूँ नीचे समझा के आपको, घात लिखता हूँ, ठीक है। तो पी एक्स को दो पावर में ले लो, इसको एक पावर में ले लो, इसको एक पावर, इसको जीरो पावर ले लो, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो पीछे वाला उदाहरण मैंने क्या लिखा था, मुझे ध्यान नहीं रहा, सही लिखा था, पर चलो जो भी लिखा है सही लिखा होगा मेरे ख्याल से।
पीछे वाला मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो इसे लिखता हूँ पहले। पी एक्स का मान कितना है, 2 पावर में लिखना है, 2 पावर में लिखो, 2 पावर में लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 पावर में हो गया। जी एक्स हमें 1 पावर में लिखना है, तो एक्स प्लस 1 अधिकतर तो लिख देता हूँ मैं 1 पावर वाले में, ठीक है। कुछ भी एक्स प्लस 4 लिख लो, एक्स प्लस 5 लिख लो, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं एक्स प्लस 1 लिख, छोटा ही तो लिखना है, तुम्हें उदाहरण लिखना है। ऐसे क्यू एक्स भी लिखना है, तो उसका भी मान क्या लिखना है आपको, ऐसा लिखना है जैसे एक्स प्लस 1। और आर एक्स 0 करना है, आर एक्स क्या करना है 0, तो यहाँ पर 2 लिखो। मैं हर बार 2 ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 अच्छे से समझा दिया ना तुम्हें। 2 है उसमें पावर कितनी है 0 है, तो इसलिए मैं 2 ही लिख देता हूँ बार बार, ठीक है। देखो मिला लो भले, आर एक्स यहाँ पर कितना 0, देखो इसकी पावर 0 है। क्यू एक्स मैंने 1 पावर वाला मान लिया, जी एक्स 1 पावर वाला मान लिया, तो अगर इसमें 1 पावर है तो कितनी गुणा करने में घात जुड़े जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 में फिर 0 जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, मतलब 2 ही रहेगा अधिकतर पावर, इसकी 2 हो जाएगी, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये पी एक्स 2 पावर में आ गया, ये 1 पावर में, 1 पावर 1 0 पावर, तो बताओ उदाहरण हो गया। यही तो एग्जाम्पल लिखना था। ये देखो बड़ा दिमाग से सोचने वाला सवाल था, कठिन नहीं है, कठिन नहीं कह सकते ये बहुत कठिन सवाल है, ऐसा नहीं, केवल सोचने वाला सवाल था। उदाहरण लिखने थे कि आपको कैसे उदाहरण सेट करनी है, तो ये तो मैंने तुम्हें कंसेप्ट से करा दिया। नहीं बालक ऐसे कर लेते हैं, कुछ एक बहुपद लिख लिया, उसमें भाग कर करके देख लेते हैं कि देखो इसकी घात बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर घात बराबर आ रही है तो उसी को डन कर देते हैं। ऐसे उदाहरण मन से लिख लेंगे बालक, फिर उसको ऐसे देखेंगे ये घात बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर घात बराबर आ रही है तो उसी को डन कर देते हैं। तो बच्चे ऐसे करते हैं, पर लेकिन अगर आपको दिमाग से करना है तो इस तरह से कंसेप्ट निकालो, उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज की वीडियो यही क्वेश्चन था केवल, और आपकी 2.3 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, और ये बहुपद चैप्टर भी खत्म हो गया है। अब H के एक्सरसाइज रह गई है, केवल H के एक्सरसाइज रह गई, ठीक है ना। तो H के एक्सरसाइज को मैं सोच रहा हूँ अभी छुट्टियाँ हैं तो आपको करा दिया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो मैं उनको कराऊंगा। बड़े बड़े क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक वीडियो, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहें साथ साथ, ठीक है, और रोजाना के रोजाना सवाल करते रहें, ठीक है ना। चलो यही सब।